हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुष्ट आत्माओं के बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, चर्च में आते हैं जाते हैं, उनके अंदर दुष्ट आत्माएं भी काम कर रही होती हैं, उनको पता ही नहीं होता है। तो दुष्ट आत्माओं के क्या लक्षण हैं, उनको हम कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे। बाइबल के अनुसार हम कुछ वचन लेके आए हैं जो कि हम अभी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आशा करता हूं कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए, वीडियो के शुरुआत में ही मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या किसी व्यक्ति के अंदर जो एक विश्वासी है, प्रभु का दास है, उसके अंदर दुष्ट आत्माएं यानी क्या कहते हैं उसको, अंधकार की शक्तियाँ है ना, आ सकती हैं कि नहीं। हम जब 1 यूहन्ना अध्याय 5 के 18 में पढ़ते हैं तो यहाँ यूहन्ना लिखते हैं, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, यानी जिसको परमेश्वर ने चुन लिया है, जिसका उद्धार हो गया है, यानी कि पवित्र आत्मा मिल गया है, वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता है। यहाँ साफ रीति से वचन कहता है कि जिस व्यक्ति का उद्धार हो गया है, पवित्र आत्मा जिसने पा लिया है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, उस व्यक्ति के अंदर अंधकार की शक्तियां, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शैतान की शक्तियां काम नहीं कर सकती हैं। कैसे? देखिए, जैसा कि मैं अपने कई वीडियो में बताता रहता हूं कि पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्तित्व है। जैसे पिता परमेश्वर है, वैसे पुत्र भी परमेश्वर है और वैसे ही पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। ठीक है ना भाई? पवित्र आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, न्याय करता है, सृष्टि की रचना करने वाले हैं, है ना। अब जाहिर सी बात है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को कब मिलता है? जब कोई व्यक्ति अपने पापों से मन फिराकर प्रभु से अपने पापों की क्षमा मांग लेता है कि हे प्रभु, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मैंने अपने जीवन में पाप किया है, मैं तेरे लायक तो नहीं, तेरे योग्य तो नहीं, लेकिन तू हमारा उद्धार करता है। मैंने अपने जीवन में जितने भी पाप किए हैं, बुरे काम किए हैं, उन सारे पापों का मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ और इस बाइबल के सिद्धांत के अनुसार, वचन के अनुसार चलने को तैयार हूँ आज के बाद। इसलिए तू हमारे पापों को क्षमा कर दे और तू मेरा उद्धार कर दे, है ना। तो उस व्यक्ति के अंदर क्या होता है? पवित्र आत्मा आ जाता है। परमेश्वर उसके अंदर खुद बसने लगता है कि अब मेरा बेटे ने अपने पापों को मान लिया है, उसका पाप क्षमा हो गया है, अब वो शुद्ध हो गया है, पवित्र हो गया है, अब उसके अंदर मैं रह सकता हूँ। ऐसा प्रभु करता है, ठीक है ना। अब आप ही बताइए कि जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर रहता हो, उसके अंदर अंधकार की शक्तियां यानी शैतान कैसे काम कर सकता है? यहाँ वचन में हम क्या पढ़े हैं? 1 यूहन्ना अध्याय 5 के 18 में हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उससे वह बचाए रखता है। कौन? परमेश्वर बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता है, यानी शैतान उस व्यक्ति के नजदीक तक नहीं आ सकता है। ठीक है ना। हम बहुत जगह देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सालों से चर्च में आते हैं जाते हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, औरतें हैं और जवान भी होते हैं, उनके अंदर पता नहीं कितने दिनों से दुष्ट आत्माएं काम कर रही होती हैं। वह क्या करती हैं? खेलते हैं, कूदते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति के शरीर में दुष्ट आत्माएं आती हैं तो उसके अंदर कई प्रकार की बीमारियां भी लाती हैं, जैसे शरीर में फोड़े निकलना, खून की कमी हो जाना, किसी व्यक्ति के शरीर में ऐंठन या दर्द होना, आंखों की पुतलियां अपने आप काम करना, पैर एवं गर्दन टेढ़ा हो जाना, लंबा लंबा जीभ निकालना, बड़ी बड़ी आंखें निकालना। ये सब क्या है? ये सब दुष्ट आत्माओं के ही लक्षण हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको मिर्गी भी आता है। लोग कहते हैं कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा आ गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मिर्गी में वो ब्रेन से संबंधित बीमारी होता है, जिनका दवा वगैरह चलता है और वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन मैंने जितने भी ये लक्षण बताए हैं, ये सब दुष्ट आत्माओं के लक्षण हैं, ठीक है ना। कभी कभी हम देखते हैं कि दुष्ट आत्माएं बहुत सारे बच्चों को भी परेशान करती हैं।
बच्चों के अंदर दुष्ट आत्माएं इसलिए आते हैं क्योंकि उनके अंदर भी आदम और हव्वा के पाप का छाया होता है ना। बहुत लोगों के माता पिता भी मूर्ति पूजा करते हैं, कई तरह से चढ़ावे चढ़ाते हैं अपने अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए, होता है कि नहीं। तो उसके वजह से भी दुष्टात्मा बच्चों के अंदर आ सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि दुष्टात्मा एक व्यक्ति के अंदर काम कैसे करता है, बाइबल इसके बारे में क्या बताता है, ठीक है ना। तो वीडियो में बने रहिएगा पूरी बात समझने के लिए। यदि आप वीडियो कट कर देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे और बाद में कमेंट करेंगे कि ब्रदर आप ऐसी क्यों शिक्षा देते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए। देखिए, पहली बात, जब किसी व्यक्ति के अंदर दुष्टात्मा आता है तो उसका शरीर उसके बस में नहीं होता है, वह अपना पूरी तरह से नियंत्रण खो देता है। दुष्टात्मा चाहे उसके शरीर को कितना भी नुकसान पहुंचाए, मारे काटे, उस व्यक्ति को जरा सा भी एहसास नहीं होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, ठीक है ना। जब दुष्टात्मा उसके अंदर से निकल जाता है तब उस व्यक्ति को पता चलता है कि उसके साथ दुष्टात्माओं ने क्या क्या किया है। कभी कभी दुष्टात्माएं किसी व्यक्ति को गूंगा भी बना देती हैं या किसी को अंधा भी कर देती हैं, जैसा कि मत्ती अध्याय 9 के 33 में लिखा हुआ है। आइए पढ़ते हैं। और जब दुष्टात्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा और भीड़ ने अचंभा करके कहा, इज़राइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, जब दुष्टात्माओं को निकाल दिया तो गूंगा बोलने लगा। दुष्टात्माओं ने उस व्यक्ति को गूंगा बना दिया था। कभी कभी दुष्टात्माएं लोगों से बात भी करती हैं, जैसा कि मत्ती अध्याय 12 के 22 में लिखा है। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह गूंगा बोलने और देखने लगा। अब यहाँ मैं आपसे एक बात फिर पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए प्रभु यीशु मसीह ने तो दुष्टात्मा को निकाल दिया और वो चला गया, लेकिन इसका क्या गारंटी है कि उसके अंदर फिर दुष्टात्मा नहीं आ सकता है। यदि उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, कोई भी व्यक्ति प्रभु पर विश्वास नहीं करता है, तो उसके अंदर फिर से दुष्टात्मा आ सकती है। मान लीजिए उस टाइम तो दुष्टात्मा प्रभु के डर से भाग गई, लेकिन बाद में भी तो दुष्टात्मा आ सकती है उसके अंदर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, अपने पापों से मन फिरा लिया है, जिसका उद्धार हो गया है, उसके अंदर पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर खुद रहने लगता है। पहले भी मैं इस बात को बता चुका हूं आपको। फिर उसके अंदर कभी भी दुष्ट आत्मा नहीं आ सकती। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग विश्वास में आगे बढ़िए, आप लोग अंधविश्वास मत बनिए। इस वचन को समझिए, इस वचन के सिद्धांत को समझिए कि वचन क्या कहता है। वचन को जब पढ़िए तो उसके अनुसार अपने आप को परखिए। आज आप लोग देख रहे होंगे कि अधिक से अधिक चर्चों में क्या होता है, दुष्ट आत्मा लौटती हैं, नाचती हैं, कूदती हैं, लंबे लंबे जीभ निकालती हैं, है ना। मैं उन सब से पूछना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने के बजाय उनको चर्च में बुलाया जाता है खेलने के लिए, कूदने के लिए। क्या प्रभु यीशु मसीह ने यही कह के गया है? तो आप ऐसी गलती मत करिए मेरे भाई। आप वचन में आगे बढ़िए, लोगों को समझाइए, बताइए, लोगों को आत्मिक रूप से आगे बढ़ाइए, ठीक है ना। जब हम यहाँ मरकुस अध्याय 1 का 24 और 25 पढ़ते हैं, तब यहाँ यीशु मसीह दुष्टात्मा को डांटते हैं। दुष्टात्माओं को भी पता होता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। आइए इस वचन को पढ़ते हैं। उसने चिल्लाकर कहा, यानी जिस व्यक्ति के अंदर दुष्टात्मा है वो चिल्लाकर कहता है, दुष्टात्मा प्रभु यीशु मसीह से कि हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? तू हमें नाश करने आया है। मैं तुझे जानता हूँ तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन, यानी तू परमेश्वर का पुत्र है। दुष्टात्मा खुद कह रहा है कि मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है, ठीक है ना। यीशु ने डांट कर उसे कहा, चुप रह और उसमें से बाहर निकल जा। दुष्ट आत्माओं के पास भी अलौकिक शक्तियां होती हैं,
क्योंकि दुष्ट आत्माएं भी उसी लूसीफर के साथ स्वर्ग से गिरा दिए गए थे, जो लूसीफर के साथ रहते थे। लूसीफर जो शैतान था, उसके पास असीम शक्तियां थी। वह आपके हाव भाव को देखकर जान सकता है कि आप क्या करने वाले हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, आप कहाँ जाने वाले हैं। ये सारी दुष्ट आत्माओं को पता होती हैं। जब हम यहाँ लूका अध्याय 8 के 28 में पढ़ते हैं तो यहाँ एक दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह से कहता है, आइए पढ़ते हैं। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा न दे। यहाँ क्या कहता है दुष्ट आत्मा? हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु। यानी दुष्ट आत्माओं को पता होता है कि वो परम प्रधान का पुत्र है, यानी परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। आज भी कभी कभी कोई पास्टर प्रार्थना करता है दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, तो दुष्ट आत्माएं पहचान जाती हैं कि ये परमेश्वर का दास है, ठीक है ना। कभी कभी दुष्ट आत्माओं के अंदर असीम शक्तियां भी आ जाती हैं, जैसा कि मरकुस अध्याय 5 के 8 में लिखा हुआ है। क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था, पर उसने जंजीरों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कोई उसे बस में नहीं कर सकता था। तो दुष्ट आत्मा आ जाने के बाद किसी व्यक्ति के अंदर 10 व्यक्तियों की ताकत उसके अंदर आ जाती है। कभी कभी हमारे भाई बहनों का ये सवाल होता है कि ब्रदर, हम दुष्ट आत्मा निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन लोगों के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल नहीं पाते हैं। मैं उनसे बताना चाहूँगा, देखिए, यह जरूरी नहीं है कि एक पास्टर ही दुष्ट आत्मा को निकाले। जो कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करता है और पवित्र आत्मा पा लिया, यानी जिसका उद्धार हो गया है, वह दुष्ट आत्मा निकाल सकता है। लेकिन कुछ विश्वासियों का विश्वास यीशु पर कम होता है। उनका उद्धार तो हो गया होता है लेकिन उनका विश्वास कम होता है, इसलिए वह दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पाते, ठीक है ना। जैसा कि मत्ती अध्याय 17 के 20 और 21 में लिखा हुआ है। आइए पढ़ते हैं। अपने विश्वास की कमी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरककर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी न होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकल सकती। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर यीशु मसीह समझा रहे हैं कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम अगर कह दोगे दुष्ट आत्मा को भागने के लिए, तो वो यहाँ से भाग जाएगा, ठीक है ना। आगे कहते हैं कि पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। प्रार्थना और उपवास करना क्यों जरूरी है? लोग इसलिए करते हैं ताकि उनका विश्वास मजबूत हो, विश्वास में वो व्यक्ति आगे बढ़े, इसलिए प्रार्थना और उपवास करना जरूरी है, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आप उन मसीह भाई बहनों तक भी पहुँचाइए जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, नाना प्रकार की बीमारियों में जकड़े हुए हैं। आपका फर्ज बनता है कि उनको इन सारी कठिनाइयों से, परेशानियों से आज़ाद करवाएं। तो दोस्तों, उन तक ये वीडियो शेयर जरूर करिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।